नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू के इंडिया गठबंधन में लाने की तैयारी जोरों पर। चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन में लाने की तैयारी जोर शोर पर चल रही है। अब चंद्रबाबू नायडू के बीते दिनों जो गतिविधियां थीं और जो उनके इस वक्त के जो तेवर हैं वह नरेंद्र मोदी के पक्ष में तो नहीं है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब इंडिया गठबंधन का पैगाम पहुंच जाए तो फिर उसमें चार चांद लग जाता है। अब अभी तक जो खबरें आ रही थी यह आ रही थी कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। लगातार यह बातें कही गई और इस पर चर्चा भी हुई। चंद्रबाबू नायडू की रेवंत रेड्डी के साथ हमेशा मुलाकात, एक अच्छा तालमेल और एक अच्छा विश्वास, और राहुल गांधी से भी संबंध अच्छे, और राहुल गांधी से बातचीत हो जाए तो फिर उसमें और भी कई बातें उभरनी शुरू हो जाती हैं। अब इंडिया गठबंधन व्यवस्था बदलने में लग गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और नए पीएम के चेहरे पर भी मुहर लगती हुई जब शरद पवार की नजर आ रही है, चर्चाएं चल रही हैं और शरद पवार को अहमियत देना और ज्यादा करते इंडिया गठबंधन, तो मोदी की मुश्किलें बढ़ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मत कहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता मोदी के साथ नहीं है इस वक्त, क्योंकि अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं या लोगों के अंदर जो उबाल मार रहा है गुस्सा भाजपा के अंदर भी मोदी को लेकर, या विश्व हिंदू परिषद के एकदम प्रमुख चेहरे, तेज तर्रार चेहरे मुरली मनोहर जोशी का आकर्षित हो जाना, एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी का फिर तेवर तल्ख हो जाना और हमलावर हो जाना, मोदी के लिए यह अच्छा नहीं है। और पीएमओ के अंदर भी हलचल हो जाना, एक मायूसी आ जाना, अधिकारियों में डर समा जाना, जो पीएमओ को चला रहे हैं इस्तीफे की झड़ी लग जाना, सब कुछ ठीक ठाक कैसे हो सकता है। यानी कि एक साथ सारी मुसीबतें आकर के नरेंद्र मोदी के सामने हो गई है और इसमें मोदी और शाह विचलित हो रहे हैं, तालमेल गड़बड़ा रहा है। जैसा राहुल गांधी ने कहा कि मानसिक तौर पर अमित शाह जो है डिस्टर्ब है। अब अमित शाह का 102 डिग्री बुखार हो जाना और भी इसे विचलित करता है, यानी कि टेंशन बढ़ रही है सत्ता जाने का। और सत्ता वह कड़ी है इन दो नेताओं का कि जिस दिन सत्ता जाएगी उस दिन केसेस की झड़ी लग जाएगी, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा सबूतों के साथ। जिस ब्यूरोक्रेसी का इन लोगों ने इस्तेमाल अभी तक किया वही ब्यूरोक्रेसी इनके लिए फाइलें तैयार करके खड़ी कर देगी। तो इन लोगों ने फर्जी फाइलें खड़ी की और इन लोगों के सामने असलियत की फाइल होगी। इस बात की चिंता लगातार इनके अंदर समा रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास संदेश देना, और चंद्रबाबू नायडू का रेवंत रेड्डी को क्या संदेश है। रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं तो सिर्फ चाय पानी पीने के लिए नहीं, और लगातार मिल रहे हैं, और डीके शिव कुमार के साथ भी इनकी नजदीकियां और बढ़ती जा रही हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार से खटास बढ़ती जा रही है। अब नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नारा लोकेश को फंसाने की कोशिश की, माफ कीजिएगा नारा लोकेश की बात कर रहा हूं मैं, चंद्रबाबू नायडू के भतीजे राम मोहन रेड्डी को, चंद्रबाबू नायडू को बहुत बुरा लगा। वह इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं और ना ही यह भूल पा रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी के नजदीक कैसे मोदी चले गए, जो उनके जानी दुश्मन कहे जाते हैं चंद्रबाबू नायडू के। बाकी और परिस्थितियां कुछ ठीक ठाक नहीं बता रही है। सरकार में संतुलन सही नहीं है, तालमेल जिसको कहते हैं वह सही नहीं है।
और चंद्रबाबू नायडू भी अब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, यह चाहते हुए जब नजर आ रहे हो तो सवाल कई खड़े हो जाते हैं। सवाल यह भी खड़े हो जाते हैं कि राहुल गांधी से तो मुलाकातें हो चुकी हैं चंद्रबाबू नायडू की, सोनिया गांधी के साथ भी अच्छे तालमेल है, और जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है एक समीकरण तय करके और तकरीबन 300 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, यानी कि 2029 तक सरकार चलेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे शरद पवार प्रधानमंत्री हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, इन दो चेहरों में कोई एक चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा। यह तो इंडिया गठबंधन की तरफ मुहर लगता है। अगर शरद पवार नहीं बनते हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, बोलने की भी दिक्कतें उनको है, लेकिन शरद पवार को उम्र के आखिरी पड़ाव और राजनीति के आखिरी पड़ाव में अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो महाराष्ट्र के लिए वह गौरव की बात होगी और वह सम्मान भी और राजनीतिक कैरियर का तोहफा भी शरद पवार को होगा। और इंडिया गठबंधन एकजुटता से शरद पवार के नाम पर मुहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। और पृथ्वीराज चौहान ने कह भी दिया कि महाराष्ट्र से जल्द पीएम का चेहरा आप देशवासियों के सामने आएगा 1 महीने के अंदर। उन्होंने तो फाउंडेशन दे दिया 1 महीने के अंदर, और उनके बयान के बाद गतिविधियां जब उसी तरफ इशारा करने लगे कि हां इंडिया गठबंधन तैयारी शुरू कर दिया है, तो फिर मोदी सरकार की नींद उड़नी लाजमी है। इसीलिए तो एनडीए की बैठक बुलाई गई, लेकिन दुर्भाग्य कि ना नीतीश आए, ना नायडू आए, ना शिंदे आए। अब यह जिम्मेदारी जो है इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे को दी गई है, अखिलेश यादव। लगातार सबसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कभी उनके पिता स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव यह भूमिका निभाते थे और रक्षा मंत्री बने थे। रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने सेना को बहुत सम्मान दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी तो सिर्फ फोटो खिंचवाया। राजनाथ सिंह ने तो सिर्फ पीओके की बात की कि पीओके लेके आएंगे, कभी सिंदूर लाके आएंगे कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जंग में सीज फायर अमेरिका कराता है और हाथ खड़े कर देते हैं। इतना नुकसान होता है, सच्चाई कबूलने की साहस नहीं होती। लेकिन मुलायम सिंह यादव में यह बात नहीं थी। अब बात दूर तलक चली गई और चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन में अब आधिकारिक रूप से लाने की बड़ी तैयारी जोर शोर से होने लगी है और इसमें अखिलेश यादव को लगाया गया। देखते हैं कि कितनी सफलता हासिल होती है और अखिलेश यादव क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की न काहू से दोस्ती न काहू से प्यार वाली परिस्थिति। लेकिन जयंत चौधरी को अखिलेश यादव कहीं न कहीं अपने तरफ लाने में सफल हो गए और जयंत चौधरी को लाने में सफल हो रहे हैं तो अनुप्रिया पटेल को भी लाने में सफल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो नरेंद्र मोदी का कुनबा अब धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। देखते हैं कि कितना कारगर साबित हो पाते हैं अखिलेश यादव, तो इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।